हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा थालपोश, थाल कवर या टेबल रनर। आप इसे कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, चाहे इसे थाल कवर की तरह लगाएं, टेबल पे लगाएं, फ्रिज टॉप पे, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी किनारी बिल्कुल नए तरीके से मैंने बताई है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि इसे आप छोटा और बड़ा कैसे बना सकती हैं। इसके अंदर बीच में बहुत ही सुंदर फ्लावर वाली डिज़ाइन आ रही है। और इसे देखिए, मैंने यहाँ शुरू से स्टार्ट किया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 राउंड बनाने के बाद में मैंने ये किनारी बनाई है। तो आप इसे छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। अपने मनपसंद रंगों से भी इसको बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आप मिस ना करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई की वूल ली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्क स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। हमने अपने उंगली पर धागा लपेटा और उस धागे के नीचे से लेते हुए, क्रोशिया हुक को लेते हुए एक धागा ले आएंगे बाहर। ये एक हमारा लूप जैसा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर इसी लूप के अंदर देखिए, इसी लूप के अंदर फिर से हमने क्रोशिया हुक डाला और धागा लिया। ये 3 हो गए हमारे पास। 3 का 2 और 2 का 1। इस तरह से हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाने इसी लूप के अंदर। एक हमारा ये चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ये यहाँ हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। एक हमारी ये चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हमने यहाँ 11 डबल क्रोशिया और बना लिए। अब इस धागे को हम खींच लेंगे और यहाँ 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है, वहीं पर हम क्रोशिया हुक डालकर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थे। सेकेंड राउंड में हमने हर डबल क्रोशिया पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो इस राउंड में हमारे पास कुल 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, हर चेन पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर राउंड के एंड में आ गए। अब यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। सेकेंड राउंड के बाद हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। धागा ज्वाइन करने के लिए हम इसी लूप में से धागे को निकाल देंगे। ये धागा स्टार्ट हो गया। अब हम इसी जगह पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया था, वहीं पर एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। अब इस तरह से हमारा यहाँ पर धागा स्टार्ट हो गया। देखिए, अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। यहीं पर हम एक और बना देंगे। तो यहाँ हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर हम
एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3 के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमने चेन ली और यहाँ जो डबल क्रोशिया के ऊपर 2 धागे हैं, देखिए यहाँ पर 2 धागे हैं, इनको उठाते हुए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक लूप तैयार हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में 1 बार। देखिए यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और बनाए थे और उसके बाद हमने इस पर लूप बनाया, फिर से हमने 2 बार बनाया और 1 और यहाँ पर फिर से लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हम 8 चेन लेंगे। आठ बार चेन लेने के बाद में यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। एक ही चेन में हमने 2 बार बनाया और नेक्स्ट के अंदर 1 बार बनाएंगे। देखिए हमने पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 और एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम लूप बनाते हैं। 4 5 6 7 और 8 चेन का हमने लूप बनाया। लूप बनाने के लिए डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 और नेक्स्ट चेन के अंदर 1 बार और इसके ऊपर हम लूप बनाएंगे। 8 चेन लेकर डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेकर डबल क्रोशिया के ऊपर के दोनों धागों को उठाते हुए यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकेंड राउंड में शुरू में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे और सेकेंड राउंड में हमने 2 बनाते हुए 24 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो हर सेकेंड चेन के अंदर हमने इंक्रीज़ किया है। तो हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लूप्स बनेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम धागा चेंज करेंगे। हम स्लिप स्टिच से धागे को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। इसी जगह पर हम एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। ये धागा स्टार्ट हो गया। अब 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हम फिर से 1 बार बनाएंगे। अब ये जो हमारी 3rd चेन है, देखिए यहाँ पर 3rd चेन जो है हमारी, उस 3rd चेन के अंदर हम इंक्रीज़ करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे और नेक्स्ट राउंड में हमने इंक्रीज़ करते हुए यहाँ 4 बना दिए। अब फिर से हमें 8 चेन लेकर लूप बनाना है। 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए हम स्लिप स्टिच से लूप बना देंगे। अब इस लूप को हम आगे की तरफ ले लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 नेक्स्ट पर फिर से 1 और नेक्स्ट लूप पर, यानी लूप से ठीक पहले जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इंक्रीज़ करते हुए 2 बनाएंगे, 1 और इसी जगह पर फिर से हमने एक और बना दिया। तो यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से लूप बनाएंगे, 8 चेन बनाकर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे।
और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर फिर से एक बार और नेक्स्ट पर इंक्रीज़ करते हुए हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ 1 और 2। हर लूप से पहले वाले डबल क्रोशिया पे, हर लूप से पहले वाली चेन पर हमें इंक्रीज़ करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और हर राउंड में हमारे पास एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 3 थे, इस राउंड में हमारे पास 4, नेक्स्ट में 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट में जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। फिर से धागा चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने इस धागे को यहाँ पर चेंज किया और इसी जगह पर जहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच और बना देंगे, तो हमारा यहाँ धागा स्टार्ट हो गया। फिर से हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगा। पिछले राउंड में हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया थे, अब हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से एक बार और लूप से ठीक पहले, देखिए लूप से ठीक पहले वाली चेन में हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक 3 की चेन और उसके बाद 1 2 और 3 और 4, यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। इस लूप से ठीक पहले वाले चेन के अंदर हमें हर बार इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ लूप बनाने के लिए हम चेन बनाएंगे। इस बार हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए यहाँ स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट पर एक बार, नेक्स्ट पर फिर से एक बार और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे 2 बार, 1 और 2। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाकर हम यहाँ से लूप बना देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार। इस राउंड में हमारे पास 2 लूप के बीच में 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएंगे। लूप बनाने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, नेक्स्ट पर फिर से एक बार, नेक्स्ट चेन पर भी एक बार और लूप से ठीक पहले यानी लास्ट चेन के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के एंड में आ गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन लेने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी जो 3 की चेन थी, देखिए जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर 1 2 और 3, थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। धागा चेंज करने के लिए हम स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और इसी जगह पर जहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया था वहीं पर हम एक बार और स्लिप स्टिच बना देते हैं।
अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। 1 2 और 3 चेन ली। नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार, नेक्स्ट में भी एक बार। इस राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो लूप से ठीक पहले वाला डबल क्रोशिया है उस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी हर राउंड में हमारे पास एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। 9 और 10 चेन बनाने के बाद हमने फिर से यहीं पर एक लूप बनाया और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए फिर से एक बार बनाएंगे। नेक्स्ट पर फिर से एक बार, और लूप से ठीक पहले वाले डबल क्रोशिया पर हर राउंड में हम इंक्रीज़ करते हुए राउंड को हम पूरा करेंगे। राउंड कंप्लीट करते हैं। राउंड के लास्ट में पहुंच गए हम और यहाँ पर राउंड को हम थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए जो हम ये लूप्स बना रहे हैं इन लूप्स को हम एक दूसरे के अंदर पिरो देते हैं। देखिए इस लूप को इसके अंदर से निकाल देंगे और इसे इसके अंदर से। देखिए इस तरह से ये चोटी की तरह गुथा हुआ सा दिखेगा। हम अपने थोड़े थोड़े वर्क को इस तरह से लूप्स को एक दूसरे के अंदर पिरोकर छोड़ देंगे। यदि हमारे वर्क में हमने कहीं पर छोड़ दिया, अभी वर्क में नहीं बनाया, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें अपने थोड़े थोड़े वर्क को ही बनाते हुए इन लूप्स को एक दूसरे के अंदर पिरोकर सेट कर देना है। देखिए इस तरह से ये चोटी की तरह गुथे हुए से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होएगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि हर लूप से ठीक पहले वाले पर हमें इंक्रीज़ करना है और हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से हमें जितना बड़ा ये घेरा चाहिए, जितनी हमें लंबाई चाहिए इसकी, उतना बड़ा हम घेरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरह से सेम पैटर्न से, यानी हर राउंड में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर लूप के अंदर हम 10 की चेन बनाएंगे। फिर से एक एक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ करेंगे और अपनी वर्क को कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरा बना लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 राउंड मैंने बनाए हैं। और मैंने इनको सबको जो लूप्स बनाए थे इनको सबको एक दूसरे में पिरो दिए हैं। चोटी की तरह बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे हैं। बीच में ये देखिए आप पूरा फ्लावर की तरह डिज़ाइन आई है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट राउंड बनाते हैं। लास्ट राउंड जो है वो भी मैंने इसी से बनाया है, इसी कलर से। यहाँ कलर मैंने चेंज नहीं किया है। 1 2 और 3 चेन बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। इस राउंड को भी हम उसी तरह से बनाएंगे, जहाँ पर इंक्रीज़ किया है वहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और बाकी सब जगह पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ गए। लास्ट में हम यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं हर राउंड में, तो यहाँ पर भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये जो लूप है हमारा, इस राउंड में हमें लूप नहीं बनाना है। इसी लूप के अंदर से धागा निकालते हुए हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देना है। तो ये यहाँ पर हमारा लूप ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से।
फिर से हम वहीं पर आ गए। यहाँ अब हम इंक्रीज़ करेंगे 1 और इसी जगह पर दूसरा डबल क्रोशिया बना देंगे और इस लूप को देखिए, इस लूप को इस तरह से लेते हुए और धागा लेकर यहाँ स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर उसी तरह से इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया और जहाँ इंक्रीज़ करना है वहाँ इंक्रीज़ कर देंगे और जहाँ लूप है उसे स्लिप स्टिच से जॉइन करते हुए राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। राउंड के एंड में आए हम। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहीं पर एक और बना देंगे। अब यहाँ जो ये लूप है इस पर हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको जॉइन करेंगे और यहाँ 3 की जो चेन थी उसमें थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को हम जॉइन कर देंगे। तो देखिए हमारा ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5 चेन ली। 5 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद धागा लिया और जो हमारी 5th चेन थी उसके अंदर से हमने धागा निकाला। 3 हो गए, 3 का हमने 2 कर दिया। फिर से धागा लिया। धागा लेने के बाद उसी चेन में क्रोशिया हुक डालकर फिर से धागा निकाला। 4 हो गए, 4 का हमने 2 धागे निकाल कर 3 कर लिए। फिर से हमने धागा लिया क्रोशिया हुक पे और उसी चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर फिर से धागा बाहर खींचा। अब हमारे पास 5 धागे हो गए। 5 का हमने 2 धागे उतार कर 4 कर लिए। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए हमारा इस तरह से पैटर्न बना और एक चेन लेकर हमें इन्हें बंद कर देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर क्रोशिया हुक पे धागा लिया और जो हमारी लास्ट चेन थी उसके अंदर से क्रोशिया हुक ले जाते हुए धागा निकाला। अब हमारे 3 हो गए, 3 का हमने 2 कर दिया। फिर से क्रोशिया हुक पे धागा लिया और उसी चेन में क्रोशिया हुक ले जाते हुए धागा लेकर आए। 4 हो गए, 4 का हमने 3 कर दिया। फिर से धागा लिया और इसी चेन के अंदर से फिर एक धागा खींचे। अब हमारे पास कुल 5 लूप हो गए। 5 का हमने 4 कर दिया। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बना। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन बनाई थी शुरू की, देखिए यहाँ जो हमने चेन बनाई थी वहाँ पर एक स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए जो हमारी इसके बाद में जो नेक्स्ट चेन है उस चेन के अंदर भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब फिर से हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर किनारी पर 1 2 3 और 4 चेन को स्किप करके 5th चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए हमारा इस तरह से बना। फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन ली। इस चेन को हमने यहीं होल्ड कर लिया और उसके बाद में 3 चेन और बनाएंगे। 3 चेन बनाकर धागा लिया और जो होल्ड करी थी जो 5th चेन थी हमारी उसके अंदर से हमने धागा निकाला और 3 के 2 कर दिए। फिर से धागा लिया उसी चेन में। 4 हो गए, 4 होकर 3 कर दिए। फिर से धागा लिया और उसी चेन से क्रोशिया हुक ले जाते हुए धागा खींचे। अब 5 हो गए और 5 का हमने 4 कर दिया और धागा लेकर इन सभी चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। एक चेन लेकर इसको पैक कर दिया। अब फिर से हमें 1 2 और 3 चेन बना लेनी है। धागा लेकर
फर्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया हुक ले जाते हुए हम धागा खींचेंगे। 3 का 2 किया, फिर से धागा लिया, फिर से हमने यहाँ से लूप खींचा और 4 हो गए। देखिए 4 लूप हो गए। 4 का हमने 3 कर दिया, फिर से धागा लिया। अब हमारे पास 5 लूप हो गए। 5 का हमने 4 बना दिया और इन चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। अब यहाँ जो फर्स्ट चेन थी जहाँ पर हमने बनाया था, उस चेन के अंदर हमें स्लिप स्टिच बना देना है। उस चेन में स्लिप स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया। अब फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और यहाँ देखिए 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और फिफ्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारी किनारी बनना स्टार्ट हो गई है। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ चेन को हमने होल्ड कर लिया और 3 चेन और लेंगे और उसी तरह से धागा लेकर फिफ्थ चेन के अंदर से हमने लूप लिया और 3 लूप हो गए। 3 का 2 कर दिया, फिर से धागा लिया, 4 हो गए। 4 के 3 कर दिए, फिर से धागा लिए और अब हमारे पास 5 हो गए। 5 का हमने 4 कर दिया। और इन चारों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे और एक चेन लेकर इनको सील कर देंगे। उसके बाद में 1 2 और 3 लूप लेने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से फिर से हमें धागा लेना है। 3 का 2, फिर से धागा लिया, 4 के 3 कर दिए, फिर से धागा लिया और अब हमारे पास 5 लूप हो गए। 5 के हमने 4 किए और एक धागा लेकर हम चारों लूप निकाल देंगे। इसी जहाँ स्टार्ट किया था उसी चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे और 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन हम स्किप करेंगे और फिफ्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारी किनारी बन रही है। इसी तरह से हर फिफ्थ चेन के अंदर हमें बनाते हुए किनारी कंप्लीट कर लेनी है। राउंड को पूरा करके बताती हूँ आपको। हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए अब लास्ट में 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद इस चेन को यहीं होल्ड करके 3 चेन और बना लेंगे और थर्ड चेन जो हमने होल्ड की थी वहाँ से हमने धागा खींचा और 2 के 1 कर दिया। फिर से हमने यहीं से धागा लिया और 4 का 3 कर दिया और फिर से धागा लिया। अब 5 का 4 कर दिया हमने। अब इन चारों धागों को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन लेकर इन्हें पैक कर देंगे। फिर से हम यहाँ 1 2 और 3 चेन लेंगे और जो फर्स्ट चेन थी फर्स्ट चेन के अंदर से फिर से धागा लेते हुए हम 2 धागे छोड़ देंगे। फिर से धागा निकाला, फिर से हम 2 धागे छोड़ देंगे, फिर से धागा निकाला और फिर से 2 धागे छोड़ दिए। अब हमारे पास 4 लूप्स हो गए। इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब जहाँ हमने स्टार्ट किया था देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने फर्स्ट चेन बनाई थी वहीं पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बना दिया। अब फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर जहाँ से हमने स्टार्ट की थी देखिए अब हमारे पास 1 2 3 4 और फिफ्थ चेन से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए हमने ये थाल कवर पूरा कर लिया है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके बीच में इस तरह से फ्लावर की डिज़ाइन बनकर आ रही है।
जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी जो पैटर्न है ये चोटी की तरह गुथे हुए से दिखते हैं और इसकी किनारी भी बहुत नए तरीके से बताइए, बहुत सुंदर लग रही है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप अपने इसमें मनपसंद रंगों से बना सकती हैं। मैंने इसे 2 रंगों से बनाया है, आप इसे 2 से ज़्यादा रंगों में भी बना सकती हैं और छोटे और बड़े साइज़ में किसी में भी इसको आप तैयार कर सकती हैं। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया बनाना सीखा है वो भी इसे आसानी से बना सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपको पहुंचता रहे। आपने अपना समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।